हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। हमें पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, जिनमें जो सबसे पहला टाइप हमारा आता है वो है पीपीसी, यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीपीसी के बारे में कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है। सुनिए ध्यान से। तो मैंने कहा था कि कैपेसिटर में दो प्लेटें होंगी, पेयर है दो प्लेटों का, दो इक्वल प्लेटें होंगी, एक पर पॉजिटिव है एक तो एक पर नेगेटिव चार्ज होगा, और जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल होगी, है ना। पर प्लेटें कैसी होंगी? देखो प्लेट की शेप कैसी भी हो सकती है। हो सकता है कि ये प्लेटें रेक्टेंगुलर हो, क्यूब हो, घन हो, मतलब ऐसा कुछ भी हो, लेकिन प्लेटें रहेंगी कैसी? बिल्कुल पैरेलल, है ना। तो पीपीसी में होता क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल पैरेलल प्लेट, चार्ज सेम इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन नेचर एंड सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। आप पहले डेफिनेशन लिखिए, हेडिंग लिखें आप, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। और इसके अंदर डेफिनेशन लिखो लिखो देखो, पेयर ऑफ टू इक्वल कंडक्टिंग प्लेट, पेयर ऑफ टू इक्वल कंडक्टिंग प्लेट, पेयर ऑफ टू इक्वल कंडक्टिंग प्लेट ना, चार्ज सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर, चार्ज सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर एंड सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। एक वर्ड और जोड़ लेना, पेयर ऑफ टू इक्वल एंड पैरेलल प्लेट, एक वर्ड पैरेलल और जोड़ लो इसमें, इक्वल एंड पैरेलल प्लेट, चार्ज सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर, चार्ज सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर एंड सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड पीपीसी, इज कॉल्ड पीपीसी। क्लियर है? ध्यान से देखो, कई कंडीशन हो सकती हैं इसमें। कंडीशन नंबर 1 समझना ध्यान से। पहली कंडीशन में ले रहा हूं कि जब जो पीपीसी की प्लेट है ना, उनके बीच में वैक्यूम हो। दूसरी कंडीशन लूंगा कि पीपीसी की प्लेट के बीच में मीडियम हो, फुली मीडियम पूरा। और तीसरी कंडीशन लूंगा कि पीपीसी की प्लेट के बीच में पार्शियली मीडियम हो। पार्शियली मीडियम का मतलब कुछ स्पेस मीडियम का हो और कुछ स्पेस वैक्यूम का हो, ठीक है ना। तो कंडीशन नंबर 1 ले रहा हूं मैं, व्हेन वैक्यूम, फुली वैक्यूम लिखो, फुली वैक्यूम बिटवीन प्लेट, कि जो पीपीसी की जो प्लेट है ना, उनके बीच में फुल वैक्यूम हो तो हम उसकी कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। देखिए बच्चों ध्यान से, कि आप एक पीपीसी पर विचार कीजिए। ये हमारा कोई पीपीसी है, ठीक है ना। इसकी प्लेटों का एरिया कैपिटल ए है और जो बीच की डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है, ठीक है। इस पर जो चार्ज है वो प्लस का क्यू है और इस पर जो चार्ज है वो माइनस का क्यू है और ये ग्राउंडेड है, ठीक है ना। तो एक पीपीसी की चर्चा कर रहे हैं हम, जिसकी प्लेटों का एरिया कैपिटल ए, बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी है, एक प्लेट ग्राउंडेड होगी और हमें इसकी कैपेसिटेंस निकालना है। मेथड क्या है बच्चों? आप जानते हो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है, ठीक है। और V
देखो आपको क्या पता है, कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। कैसे, पहले वो देखते हैं ध्यान से कि ये कैपेसिटर है, मान लो ये पॉजिटिव प्लेट है और ये कैसी प्लेट है, नेगेटिव। इनके कहीं बीच में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, कहीं भी निकाल लो, क्योंकि आपको पता हो तो जो प्लेट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में मैंने आपको पढ़ाया है। तो जैसे इस प्लेट का फील्ड E1 मान लें, इसका E2 मान लें, पॉजिटिव रिपल्स करेगा इस पॉइंट को, इस डायरेक्शन में होगा पहली प्लेट का फील्ड E1, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा इसको, इसी डायरेक्शन में होगा आपका E2। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आ जाएगा बच्चों E1 प्लस E2। आगे देखते हैं, आपको E नेट चाहिए, प्लेट का जो फील्ड है वो आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों को ऐड करके देखूंगा तो ये आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद रखना कि जो पीपीसी होता है, पीपीसी के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसकी वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन है बच्चों पॉजिटिव टू नेगेटिव। ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट, इट्स वैल्यू इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, पोटेंशियल निकालना है, डिस्टेंस पता है। तो क्वेश्चन एक V बराबर E इंटू डी मैंने आपको रिलेशन बताया था, तो चैप्टर नंबर 3 के अपन क्वेश्चन कर रहे थे, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी पर तो था, V बराबर E इंटू डी। तो कोई निकालना तो C है, C बराबर Q अपॉन B। Q में जानता हूँ, प्रॉब्लम मुझे B में हो रही है, तो B का फॉर्मूला हो गया E इंटू डी। D में जानता हूँ और समस्या E की आएगी, और आप जानते हो पीपीसी में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा Q अपॉन A होता ही है। अब E की वैल्यू आप यहाँ जमा दो, B बन जाएगा, और B की वैल्यू यहाँ जमा दो, अपने आप C निकल करके आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में? दोबारा ध्यान से देखो, हम पढ़ रहे हैं पीपीसी, और पीपीसी में पहली कंडीशन है व्हेन फुली वैक्यूम बिटवीन प्लेट, कि प्लेट के बीच में पूरा वैक्यूम होना चाहिए। देखो ध्यान से, लेट ए पीपीसी अरेंज एज shown in figure, area of plate is capital A and distance between प्लेट इज स्मॉल डी। आपने एक पीपीसी लिया है जिसकी जो आपको डायग्राम दिख रहा है ऐसे अरेंज है, इसकी प्लेटों का एरिया कैपिटल ए है और डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल डी, है ना। हमें इसकी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। वी हैव कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ इट, हमें इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है। तो कैपेसिटेंस के लिए आप क्या जानते हो, वी नो दैट C इज इक्वल टू Q अपॉन B, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। Q आप जानते हो, आपको पोटेंशियल चर्चा करनी है फॉर पीपीसी। V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना होगा, इक्वेशन नंबर 2, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जानता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पीपीसी इज E इज इक्वल टू, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की जगह मैं Q अपॉन A पुट कर सकता हूं। बताओ यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई? आपने एक पीपीसी लिया है, जो आपने डायग्राम बनाया है उसके अकॉर्डिंग अरेंज है, आपको वैल्यू निकालनी है C की। C क्या है, Q अपॉन B, ठीक है, और B कितना है, E इंटू डी, और E आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मैंने सिग्मा को Q अपॉन A पुट कर दिया। अच्छा,
आप इक्वेशन नंबर 3 से सेकंड वैल्यू पुट करो, पुट वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से वैल्यू सेकंड पुट करिए, तो v इज इक्वल टू कितना आएगा, ध्यान से देखना, e इंटू डी। ई कितना है, q, d से मल्टीप्लाई और कर दो अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। समझ में आया? e की वैल्यू आपने q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट आकर यहां जमा दी, तो b की वैल्यू बन गई। अब v की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन नंबर 4 से वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। करना कितना आता है, c इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, तो q तो यही है और v की वैल्यू बच्चों क्यू डी, और नीचे से ऊपर घूम जाएगा ये ए एप्सिलॉन नॉट, ये कट जाएगा, तो जो c निकल करके आएगा, अच्छे से याद कर लेना फॉर्मूला, वो आएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। कैपेसिटेंस ऑफ पीपीसी, कैपेसिटेंस ऑफ पीपीसी जब इनकी प्लेटों के बीच में वैक्यूम हो, अगर पूरा वैक्यूम है तो जो कैपेसिटेंस निकल करके आएगा वो आएगा C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ढंग से याद कर लो, आप क्लियर कर पाएंगे। मैं यहां ऊपर लिख दूंगा इस फॉर्मूले को भले से, C इज इक्वल टू रट लेना ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ए क्या है बच्चों, एरिया। एप्सिलॉन नॉट आप जानते हो 8.85 10 टू द पावर -12, और स्मॉल डी डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इन वैक्यूम। याद रहे स्मॉल डी क्या बोल रहा हूं मैं, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इन वैक्यूम। वैक्यूम में इन प्लेटों के बीच का डिस्टेंस है। यहां से 2-3 बातें क्लियर हो जानी चाहिए आपको। C इज प्रोपोर्शनल टू ए, जो कैपेसिटेंस है वो एरिया के प्रोपोर्शनल है, एरिया के प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आप प्लेटों का एरिया बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, एरिया कम करोगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, और स्मॉल डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है भाई, यहां तक नोट करो, चलो इसको जल्दी से। अब अपने पेन कॉपी उठाओ, हेडिंग लगाओ पहले तो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये आप हेडिंग लिख चुके हो ना। कंडीशन नंबर 1 लिखो इसमें, आप कंडीशन नंबर 1 लिखिए कि जब पीपीसी की प्लेटों के बीच में क्या होना चाहिए, वैक्यूम। पीपीसी की प्लेटों के बीच में वैक्यूम हो। पीपीसी की प्लेटों के बीच में वैक्यूम हो, ठीक है भाई। और लिख दीजिए, स्क्रीन पॉज कर लो, ये डायग्राम बना करके एज इट इज लिख दो। मैं बोल देता हूं, अगर कहीं दिक्कत आए तो आप देख लेना अपने हिसाब से। लेट ए पीपीसी अरेंज एज शोन इन फिगर, एरिया ऑफ प्लेट इज कैपिटल ए एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज स्मॉल डी। एरिया ए लिया, डिस्टेंस डी लिया है। वी हैव कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ इट, हमें इसकी कैलकुलेट कैपेसिटेंस चाहिए। वी नो दैट C इज इक्वल टू Q अपॉन V एंड V इज इक्वल टू E इंटू डी। क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद कर लेना, सिग्मा को मैंने Q अपॉन E से रिप्लेस कर दिया है, फिर वैल्यू पुट करता गया और C की वैल्यू आ गई। चलो लिखो इसको, ऐसा करो जल्दी से। कुछ क्वेश्चंस देखें इसके बाद इसमें ना, देखिए स्क्रीन पॉज करके लिख लेना, आगे बढ़ते। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अदरवाइज भाई ना, तो आप स्क्रीन पॉज करके इसको ढंग से लिख लेना। मैं एग्जाम्पल नंबर 4.4 तक करा चुका हूं आपको। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4.5 के बारे में, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4.5 क्या कहता है, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफेरेड। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आपको दे रखी है 20 माइक्रोफेरेड, मतलब 2 × 10⁻⁻⁵ फेरेड। बच्चों माइक्रो को हटाते हैं तो 10⁻⁻⁶ आता है,
पर 20 का एक जीरो और जाएगा तो -5 रह जाएगा। एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैरड इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 kV। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 10 किलो वोल्ट। किलो मतलब 10⁻³ और एक 10 की तो 10⁴ वोल्ट लिखो डायरेक्ट। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आपको दे रखा है 20 माइक्रोफैरड। इसमें जो पोटेंशियल दिया हुआ है वो आपको दे रखा है 10 किलो वोल्ट। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट। हमें इस पर चार्ज निकालना है Q। तो फॉर्मूला आप जानते हो C इज इक्वल टू Q/V होता है। तो यहां से जो Q का फॉर्मूला आया वो आया CV। तो Q इज इक्वल टू C एट 2 × 10⁻⁻5 और V 10⁻⁴। तो Q इज इक्वल टू सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.2 कूलम। भाई वो 10⁻⁻5 है और ये 10⁻⁴ है और 10⁻⁻1 आया। 2 को 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 कूलम। मतलब उस कैपेसिटर का बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या है क्वेश्चन ये था, मैं दोबारा बोल देता हूं कि एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैरड इज चार्ज्ड टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 kV 10 किलो वोल्ट। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट। उसकी हमें दोनों प्लेटों पर चार्ज निकालना था। तो इसमें प्लस माइनस लगा सकता हूं मैं चाहूं तो, क्योंकि आपको पता है कि कैपेसिटर की एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो दूसरी पर नेगेटिव चार्ज आता है। क्लियर है, नोट कर लो। चलो इसको स्क्रीन पॉज करके एग्जाम्पल नंबर 4.5 आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीन पॉज करके लिख लेना भाई। एग्जाम्पल नंबर 4.6 ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट्स ऑफ एरिया कैपिटल ए एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज स्मॉल डी। मतलब पीपीसी की बात करवा रहा है, उसकी प्लेटों का एरिया कैपिटल ए है और सेपरेशन मतलब बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है। इफ द एरिया ऑफ प्लेट इज डबल वाइल द सेपरेशन इज हाफ। मतलब एरिया डबल कर दिया जाए 2a कर दिया जाए और सेपरेशन जो स्मॉल डी है वो हाफ यानी कि d/2 कर दिया जाए। द न्यू कैपेसिटेंस इज हाउ मैनी टाइम ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो जो नई कैपेसिटेंस है वो इसकी ओरिजिनल वैल्यू की कितने टाइम होगी वो हमें निकालना है। देखो भाई, स्टार्टिंग में अगर हम बात करूं इनिशियल वैल्यू की तो प्लेटों का एरिया कैपिटल ए है, डिस्टेंस बीच की स्मॉल डी है। तो कैपेसिटेंस इनिशियल कैपेसिटेंस ऑफ पीपीसी सी ले लें सी। तो सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब इस नई कंडीशन की बात करूं, सी डैश मान लो, एरिया कर दिया डबल तो भैया 2a एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस कर दिया आपने कितनी, हाफ यानी कि d/2। अगर 2 का ऊपर गुणा कर दो तो बन जाएगा 4a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 1 से मैं a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी को c जमा दूं तो c डैश इज इक्वल टू 4c। नई कैपेसिटेंस जो है बच्चों, ये जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है इसका 4 टाइम हो जाएगी। देखो इसने मीडियम के बारे में चर्चा नहीं की और अच्छा क्वेश्चन बन जाता अगर वो कह देता मीडियम रख दिया गया, क्योंकि मीडियम वाली कंडीशन अपन कल पढ़ेंगे तो उसको कल ही समझने का प्रयास करेंगे। दोनों एग्जाम्पल हो गए 4.5 एंड 4.6। नोट करो, चलो स्क्रीन पॉज करके रफ्तार में नोट कर दो। आगे देखें एग्जाम्पल नंबर 4.7। एग्जाम्पल नंबर 4.7 पढ़िए। ऑन कनेक्टिंग ए कैपेसिटर
ऑफ कैपेसिटेंस C टू ए बैटरी ऑफ पोटेंशियल V, चार्ज ऑन इट प्लेट इज 360 माइक्रोकूलम। एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है C, उसे आपने कनेक्ट किया है V पोटेंशियल डिफरेंस से, तो जो प्लेट पर चार्ज है वो है 360 माइक्रोकूलम। ऑन डिक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट, पहले V था तो 120 डिक्रीज कर दें तो नया पोटेंशियल आएगा V माइनस 120, चार्ज बिकम 120 माइक्रोकूलम, नया चार्ज Q2 एक तरीके से। तो जो इनिशियल चार्ज है Q1 वो है प्लस माइनस 360 माइक्रोकूलम, इनिशियल जो वोल्टेज है वो V है, बाद का जो वोल्टेज है आपने 120 डिक्रीज कर दिया है, और बाद में जो चार्ज आता है वो है 120 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है हमारे इसमें। क्वेश्चन नंबर ए बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस प्लेट, कि प्लेटों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, हमें V निकालना। तो देखिए बच्चों, पहली कंडीशन और ये है आपकी दूसरी कंडीशन, आपने पहली और दूसरी कंडीशन में चेंज किया है वोल्टेज, आपने वोल्टेज को 120 डिक्रीज किया ना, और आपको पता होगा कि वोल्टेज या चार्ज चेंज करने से कैपेसिटेंस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब कैपेसिटेंस जितनी पहली टर्म में थी, मैंने आपको ये साफ बताया है कि अगर अब आप वोल्टेज और करंट, वोल्टेज या चार्ज चेंज करते हो, कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, एक चीज कांस्टेंट होती है तब तो इफेक्ट आता है, पर यहां पर आप चार्ज और वोल्टेज चेंज करोगे तो C नहीं बदलेगा, कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा। तो कैपेसिटेंस जितनी पहली कंडीशन में उतना ही दूसरी कंडीशन में C1 C2 बराबर है। Q इज इक्वल टू C अपॉन B से C आएगा, C इज इक्वल टू क्या है Q अपॉन B, सॉरी, तो Q1 अपॉन B1, Q2 अपॉन B2, क्रॉस प्रोडक्ट कर लो चाहो तो, Q1 B2 इज इक्वल टू Q2 B1, सारी वैल्यू पुट कर दो इसमें। Q1 कितना है 360 माइक्रोकूलम, B2 है V माइनस 120, Q2 120 माइक्रोकूलम, और V1 कितना है V 3 बचा 3, तो 3B माइनस 360 इज इक्वल टू V, तो यहां से जो B आया वो आया 180 वोल्ट, जो B निकल करके आया वो कितना निकल के आया 180 वोल्ट। बहुत सरल सवाल है, दो कंडीशन दी हुई हैं, पहला पोटेंशियल V चार्ज 360 माइक्रोकूलम, फिर पोटेंशियल को इसने 120 से डिक्रीज कर दिया तो B माइनस 120 रह गया, चार्ज 120 माइक्रोकूलम रह गया, V निकलवाया है। क्योंकि आपने फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन में चार्ज वोल्टेज चेंज किए हैं और इनको चेंज करने से कैपेसिटेंस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, इसलिए C कांस्टेंट रखा और मेरा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर C निकालना है। तो बच्चों C निकालने के आपके पास में दो तरीके हैं, आप चाहो तो पहली वाली कंडीशन से निकाल दो, C इज इक्वल टू Q1 अपॉन B1 से, तो B1 आपको B यानी कि 180 लेना होगा, और चाहो तो आप दूसरी कंडीशन से निकाल दो, जो आपकी इच्छा है। दूसरी में वोल्टेज बच्चों B माइनस 120, 180 माइनस 120 मतलब 60 लेना होगा, तो निकालिए C इज इक्वल टू, मैं Q1 अपॉन B1 से निकाल रहा हूं, आपका होमवर्क है आप Q2 अपॉन B2 से निकालोगे। Q1 कितना है 360 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और V1 V और V कितना आया 180, जब कैंसिल करेंगे इसको तो ये आएगा 2 माइक्रोफैरड। 180 से 360 2 बार कैंसिल हो गया, और 10 टू द पावर माइनस 6 कहाँ चला गया माइक्रो में, और कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है फैरड, तो आंसर है 2 माइक्रोफैरड। अरे क्लियर है। और तीसरा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मतलब क्यों निकालना है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इफ द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज 120 वोल्ट, चार्ज निकालना है जब पोटेंशियल आपने 120 वोल्ट इंक्रीज कर दिया है, पहले कितना है 180, इसमें 120 इंक्रीज करूंगा तो 300 वोल्ट क्यों चाहिए, तो Q इज इक्वल टू कितना होता है CV, C कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और B कितना है 300, मल्टीप्लाई कर लो
600 माइक्रो कूलम। तो जो चार्ज आया है वो कितना आया है? 600 माइक्रो कूलम। क्लियर है एकदम बिल्कुल, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नोट करो, चलो आप स्क्रीन पॉज करके जल्दी नोट कर लो। मैं नेक्स्ट एग्जांपल देखता हूं। एग्जाम्पल नंबर 4.8, इसे आप नोट कर लो पहले जल्दी से। स्क्रीन पॉज करो और जल्दी नोट करो। ठीक है, देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 4.8 स्क्रीन पॉज करके लिख लेना इसको और देख लो। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, फिर अपन कल देखेंगे ना। 4.8 है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर फॉर्म्ड बाय टू सर्कुलर डिस्क। जो कैपेसिटर बना हुआ है वो दो सर्कुलर डिस्क से बना हुआ है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। उसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। इसे मीटर में कन्वर्ट करो। ईच एट ए सेपरेटेड ऑफ 1 mm। जो बीच की डिस्टेंस है वो है 1 mm, मतलब 10⁻³ मीटर। हमें कैपेसिटेंस चाहिए और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, C = A∁0/d। और प्लेट सर्कुलर हैं तो A की जगह πr²। सारी वैल्यूज आप जानते हो, पाई 3.14, r² 25 × 10⁻⁻⁴, ε0 8.85 10⁻⁻12 और स्मॉल d 1 mm 10⁻³ थोड़ी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप कर लोगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा कुछ 69.47 10⁻⁻12 फैराड, जिसको आप 69.5 10⁻⁻12 का मतलब क्या होता है? पिको फैराड लिख सकते हो। ठीक है ना, क्लियर है भाई यहां तक, है ना। तो हमने आज पीपीसी की पहली कंडीशन पढ़ी एक तो, और इस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस किए। क्लियर है, इस वीडियो में यहीं तक, बाकी अपन देखेंगे अपनी अगली वीडियो। इसको आप स्क्रीन पॉज करके ढंग से नोट कर लो। थैंक यू।